रिश्तेदार तो वो बुलाते ही नहीं ना है। रिश्तेदारी तो ख़त्म कर दी है, भाई के साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ। 11:30 रात कमा के गए हैं, उसमें से बच्चों का भी इंतजाम चलाना है, बंदे का भी, खाना पीना सब। स्ट्रगल कर रहा है, आप मेहनत कर रही हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए ताकि जो मुश्किलात उनके लिए बन चुकी हैं वो आसान हो। ये नहीं मैंने कहना है, अच्छा नहीं है ये। 8,000 10,000 सिर्फ एक पखा चलता है। नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा हम बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम खुद काम करेंगे, आप घर रहना। मैं क्या, कोई बात नहीं बेटा, अब आप बच्चे हैं, कोई मसला ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने मर्द रेडी बांध तो देखे होंगे, लेकिन आज डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बाहिम्मत, जुर्रतमंद और मेहनती खातून से, जिसने महंगाई के इस आलम में किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय नॉन रोल की रेडी लगा ली। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं गुजरांवाला, जैसे ही आप फ्लाईओवर उतरते हैं तो फिजाने मदीना के बिल्कुल सामने इन्होंने रेडी लगा रखी है। इस तरह काम करने के लिए बहुत हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये समेरा नामी जो खातून हैं यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे रेडी लगा रखी है आपने, इतना बड़ा हौसला कहाँ से आ गया आप में? अल्लाह ताला की वजह से आया है, अल्लाह ताला ही देते हैं। इस वजह से कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मियाँ बीमार थे, अब शुक्र अल्लाह का ठीक है, और बिल किराए देने होते हैं, आपको पता है खर्चे नहीं पूरे हो सकते, इस वजह से लगाई है। तो बिल किराए भरने होते हैं, बच्चों के लिए, बच्चों की खिदमत करनी होती है, पढ़ाई करवानी होती है। तो और कोई काम क्यों नहीं ज़हन में आया? ये कैसे आ गया कि मैं रेडी लगा रहा हूँ, रेडी लगाने का काम बेहतर है, और नॉन रोल की रेडी? वो बस मेरे मियाँ लगाते थे, इस वजह से मैंने कहा ये शुरू कर लूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने रिज़्क देना होता है। पवन बीमार हैं, उनको क्या है? उनके मोरा का मसला था, शुक्र है अल्लाह का, अब ठीक है। अब ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं। पढ़ते हैं सारे या फिर घर में अभी छोटे हैं? नहीं, पढ़ते हैं सब, छोटे छोटे बच्चे हैं पर पढ़ते हैं सब। सबको पढ़ा रही हैं? हाँ जी, पढ़ा रही हूँ। ट्रेन में क्या बात है, पढ़ने के बाद क्या बनाएंगी उनको? उनका डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि हर इंसान बीमार है, और कोई वो भी किसी की खिदमत कर सकेंगे। तो जब ये सारा आपने सोचा, रेडी लेके जैसे ही घर से आप निकली, तो जहन में क्या बातें थी, क्या सोच रही थी आप? बस बच्चों के लिए सोचना है, और किसी के लिए नहीं सोचती थी, बच्चों के लिए सोचती, बच्चों के लिए रेडी लगाई है, उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, इसलिए मैंने कहा ये काम करना है। मेरे मियाँ भी ये काम करते थे। जब रेडी लगा ली तो जाहिर सी बात है रिश्तेदार तो बातें करते हैं, तो उनकी तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया? रिश्तेदार तो वो बुलाते ही नहीं ना है, रिश्तेदारी तो ख़त्म कर दी है, भाई के साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ। इस रेडी की वजह से? हाँ जी, वो चाहते हैं भूखे मरे, भूखे ही मर जाए, तो हमारे साथ बोले ही ना। हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपने घर राजी हैं, हम अपने घर राजी हैं, हमने बच्चों का सोचना है, अब अपनी ज़िंदगी तो गुजार ली है, जितनी गुजर गई है, कोई मसला नहीं है। मैं क्या, ख़त्म कर दिया उनके साथ। तो उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि मैं, अब जाहिर सी बात है मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत करने वाले को एक, आप यूँ कह लें कि इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, इस तरह उनका कहना? वो ये चीज़ समझते ही नहीं है। वो आप बहुत इंसान है, जैसे खुद गलत होते हैं, वो समझते हैं दूसरा भी गलत ही है। इस वजह से मैंने क्या, रहने दो आप, हम अपने घर हैं, वो अपने घर है, कोई मसला नहीं, कोई नहीं बुलाता तो कोई नहीं बुलाते, मैं, हमारे साथ अल्लाह ताला है ना, इसलिए। तो जब यहाँ पे रेडी लगाती हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जाहिर सी बात है चीज़ें बर्दाश्त तो करना पड़ती हैं। हाँ जी, बर्दाश्त करते हैं। कोई अच्छे भी इंसान होते हैं, गंदे भी इंसान होते हैं, आपको पता ही है। नहीं, कोई मसला नहीं है, ये सब भाई है, बहुत अच्छे हैं, इधर के ध्यान रखते हैं मेरा। कितना कमा लेती हैं एक दिन में? एक दिन में ये 11:30 रात कमा के गए हैं, उसमें से बच्चों का भी इंतजाम चलाना है, बंदे का भी, खाना पीना सब। अब आजकल गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत मुश्किल। बिल कितना आ जाता है आपको? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 8,000 10,000 सिर्फ एक पखा चलता है। सिर्फ एक पंखा? घर में कितने कमरे हैं आपके? कमरे 2, रेंट पे रहते हैं, 10,000 रेंट देते हैं। अब वो कह रहे हैं 12,000 कर दो। मैंने कहा नहीं भाई, हम और कहीं लब लाएंगे, कोई नहीं, कि ऐसा मसला ही कोई नहीं है। और बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है।
2 कमरे हैं, बिल जो है वो मैनेज करना है, किराया मैनेज करना है, घर के अखराजात मैनेज करने हैं, बच्चों की स्कूल जो है उसके तमाम जो अखराजात हैं वो मैनेज करने हैं, तो इस 1100 में किस तरह से गुजर बसर हो जाता है? बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे सिर्फ कोई 10-5 साइड पे करते हो 10-5 रुपये। आज के दौर में बच्चे भी नहीं लेते हैं 10-5। इस तरह बहुत ज़्यादा गुजर बसर करके बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चे खुश होते हैं कि आप रेडी लगाते हैं, या फिर उनको मोस्टली आजकल के बच्चे कहते हैं मामा ये काम ना करना या कुछ भी? नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा हम बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम खुद काम करेंगे, आप घर रहना। मैं क्या, कोई बात नहीं बेटा, अब आप बच्चे हैं, कोई मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े होकर खुद काम करेंगे, मैं फिर घर रहूँगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, अपने पापा की भी इज्जत करते हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तो कभी सोचा था जब वालिदैन के घर से रुखसती हुई कि इस तरह रेडी लगाना पड़ेगी, इस तरह के मामलात जो हैं वो देखना पड़ेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा? बस ये सब अल्लाह ताला की बात होती है। ये सोचा तो कभी भी नहीं था, कभी ज़हन में भी नहीं आया था, ये बस मजबूरी बन गई। जब घर से निकलती हैं आप, ये तमाम अखराजात जो हैं वो मैनेज करती हैं, कितने पैसे लगा के 1100 रुपया जो है वो आप शाम को मतलब घर लेके जाते हैं? लगता है तो 4-5 हज़ार है, तो जो सौदा बच जाता है फिर बहुत कम होता है। रात सारा सौदा बच गया था, सिर्फ 1100 रुपये कमाए हैं, वो घर जाके खर्चा पूरा हो गया, पता ही नहीं चला है। ये बहुत मसला है। तो जिस दिन कोई भी यहाँ पे नॉन रोल लेने के लिए ना आए, कुछ इनकम ना हो, तो घर जाते हुए क्या बात ज़हन में आ रही होती है? बहुत टेंशन। कल भी मैं टेंशन लेकर गई हूँ तो मेरे सर में दर्द, गर्दन में दर्द। आज मैं दवाई धारी लेकर आई हूँ, फिर अब आके खड़ी हुई हूँ। तो उसने क्या, डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं बेटे, आप आ जा करो, ले जा करो दवाई, कोई मसला नहीं। डॉक्टर कहता है पैसे नहीं लूँगा, मेडिसिन दे दूँगा। कोई उन्होंने देखा है मुझे, कहा कोई मसला नहीं, आप दवाई शवाई ले जा करो आके, कोई मसला नहीं पुत्र, ऐसी गल है ही कोई नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर है शुएब डॉक्टर, उस पास से लेके आते हैं दवाइयाँ। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर कोई इस तरह से ख़ानदान स्ट्रगल कर रहा है, आप मेहनत कर रही हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए ताकि जो मुश्किलात उनके लिए बन चुकी हैं वो आसान हो? ये नहीं मैंने कहना है, अच्छा नहीं है ये को, अब जिसने करनी होती है पता भी नहीं लगन देते हैं। नाज़रीन, आपने इस बाहिम्मत खातून जो है उनकी बात सुनी, उसका ये कहना है कि मैं किसी को मदद के लिए नहीं कहूँगी। जैसे कि गुजरांवाला के जो लोग हैं खाने पीने की वजह से मशहूर हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि गुजरांवाला के पहलवान खाते बड़ा हैं। तो मैं तमाम देखने वालों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि यहाँ पर इस रेडी का चक्कर ज़रूर लगाएं, ताकि जिस तरह से वो कह रही थी कि शाम को मैं परेशान थी, मोस्टली इस तरह से होता है, कोई इनकम नहीं होती, तो जैसे ही आप फ्लाई ओवर से उतरते हैं फैज़ान मदीना के बिल्कुल सामने अल मदीना नान रोल के नाम से इनकी रेडी यहाँ पे मौजूद है। देखने वालों से गुजारिश है कि अगर कोई खातून इस तरह से हिम्मत जुर्रत करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलती हैं, दुनिया की बातों की परवाह किए बगैर, मैं इनके रिश्तेदार जो हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि आपको चाहिए था कि इनको बात करने की बजाय आप इनकी हिम्मत को दाद देते, क्योंकि इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बल्कि मेहनत के लिए घर से निकली है। तो देखने वालों को मैं यही कहूँगी कि इनकी रेडी का चक्कर ज़रूर लगाएं, और डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हम इनकी आवाज़ बने हैं, तो डिजिटल इस तरह की तमाम जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने लाता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर इस तरह से कोई भी गुजरांवाला से या फिर तमाम दूसरे शहरों से कोई मोटिवेशनल स्टोरी आपकी नज़रों से गुजरे, या इस तरह की कोई खातून जो हिम्मत और जुर्रत करके अपने बच्चों के लिए पेट पाल रहे हैं, तो डिजिटल पाकिस्तान हाजिर है, क्योंकि हमारा काम है ना सिर्फ लोगों के मसाइल को उजागर करना, बल्कि इस तरह के जो बाहिम्मत जुर्रतमंद लोग हैं उनको सलाम पेश करना। समैरा की इस जुर्रत और अज़मत को डिजिटल पाकिस्तान सलाम पेश करती है।